चतुर चिड़ा। सैकड़ों पेड़ों से खिलखिलाता एक सुंदर सा जंगल था और उस जंगल का जमींदार था एक मोर। मोर के पूर्वज उस जंगल के भूस्वामी थे और यही वजह थी कि उस जंगल में बहुत सारी जमीन मोर के नाम पर ही थी। उस जंगल के बाकी पक्षी जैसे कौवा, कबूतर, चील और तोता मोर के यहाँ से जमीन पट्टे पर लेते और किसानी करते थे। मोर अपने ओहदे का फायदा उठाता, जमीन पट्टे पर देकर भाव मनमानी बढ़ाया करता था। मोर की इस मनमानी से सभी पक्षी को बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन मोर अपने घर पर बैठा हुआ था तो उससे मिलने के लिए कौवा, चील, कबूतर और तोता गए। क्या बात है, तुम सभी एक साथ यहाँ? मोर जी, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि खेती के अलावा हम कोई और काम नहीं कर सकते। फिर भी आप पट्टे के बदले मनमानी भाव बढ़ा कर ले रहे हो। हम ऐसे कैसे जी पाएंगे? अच्छा, तो तुम्हारे दिए उन चंद पैसों में भला मैं कैसे जीऊं? ऐसा मत कहिए, आप ही अपना दिल बड़ा कर इसका कोई हल ढूंढिए ना। यूं तोते ने बड़ी ही विनम्रता से कहा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, मुझे पट्टे के बदले में 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं, पर तुम जमीन पर जो भी फसल उगाओगे उसका आधा हिस्सा मुझे दे देना। मोर ने जब ये प्रस्ताव रखा तो पक्षियों की समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे। इतना सोच क्यों रहे हो? अगर फसल उग गई तो आधा दे देना, और अगर कोई फसल उगी ही नहीं तो नुकसान मेरा भी तो है। जल्दी से बताओ, वरना पड़ोस गांव वाले भी मुझे पूछ रहे हैं जमीन, मैं उन्हीं को दे दूंगा। मोर ने जब ये कहा तो सभी पक्षी डर गई। उन्होंने सोचा कि पहले से ही पैसे देने के बजाय फसल उगने के बाद आधी फसल देना फिर भी ठीक है। सभी ने सोच विचार कर इसके लिए हाँ कह दी। फिर उस दिन के बाद दिन रात मेहनत करने के बाद जो भी फसल उनके जमीन पर उगती उसका आधा हिस्सा वे सभी मोर को दे दिया करते। फिर कुछ दिनों के बाद चंद्रगिर नाम के एक जंगल से पलायन कर एक चिड़ा उस जंगल में आया। चिड़े ने रहने के लिए एक आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और उस जंगल में रहने वाले कबूतर और तोते से दोस्ती बढ़ा ली। एक दिन चिड़ा, कबूतर और तोता नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही चिड़े ने उनसे पूछा, दोस्तों, इस जंगल में तो मैं नया नया आया हूँ, पर यहाँ मेरे रहने की व्यवस्था भी हो गई और तुम जैसे अच्छे दोस्त भी मिले। अब अगर गुजारा करने के लिए कोई काम मिल जाए तो सही होगा। इस जंगल में किसानी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और अगर जमीन लेनी है तो मोर के अलावा और कोई है नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं भी उनके पास जाकर जमीन पट्टे पर ले लेता हूँ। क्या कहा? तुम मोर से जमीन पट्टे पर लोगे? ये तो खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कबूतर ने जब ये कहा तो चिड़े ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। अरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चिड़े ने सच जानने के लिए जब पूछा तो तोता और कबूतर ने उसे सारी बात बताई। आधी फसल अगर हम मोर को दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? तो क्यों नहीं तुम कुछ और काम कर लेते? हमें बचपन से ही खेती करने की आदत है, हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्या करें? और हम किसी और जंगल जाने की सोच भी ले, इसी जंगल की तो आदत है हमें, तो भला अपने घर परिवार को छोड़ कहाँ जाएंगे? यूं बड़े उदास होकर उन दोनों ने अपनी सारी बात बताई। वहाँ के हालातों के बारे में जानने के बाद चिड़े ने मन ही मन सोच लिया कि वो मोर को सबक सिखा कर ही छोड़ेगा। इसलिए वो अगले ही दिन मोर के पास चला गया। मोर जी नमस्कार, मैं चिड़ा इस जंगल में नया आया हूँ। आपकी जमीन पट्टे पर लेने की सोच कर आया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दूंगा, पर तुम्हें फसल का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। पर मोर जी, दिन रात मेहनत कर फसल के उगने के बाद उसकी कटाई कर उसका आधा हिस्सा आपको दे दूं, ये सौदा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो क्या करूं? क्या जमीन ऐसे ही मुफ्त में दे दूं? अरे अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपने फसल में आधा हिस्सा मांगा, क्यों ना आप जमीन में ही आधा हिस्सा ले लो? मैं नहीं समझा। फसल के उगने के बाद आप जमीन के ऊपर वाला हिस्सा या जमीन के अंदर वाला हिस्सा ले लो, और जैसे ही फसल के काटने का समय आएगा
मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। चिड़िया ने बड़ी होशियारी से जब ये पूछा तो खेती का ज्यादा ज्ञान न रखने वाले मोर ने बिना सोचे समझे उस सौदे के लिए हाँ कर दी। अच्छा, तो फिर बताइए कौन सा हिस्सा लोगे? मोर ने मन ही मन सोचा। फसल तो जमीन के ऊपर ही उगता है, मैं ऊपर का ही कह देता हूँ। मुझे जमीन का ऊपर का हिस्सा चाहिए। यूं मोर ने कहा तो चिड़े ने उसकी बात मान ली। मोर मन ही मन चिड़े की नादानी पर हंस रहा था। चिड़े ने अगले ही दिन उस जमीन में कैरेट की फसल डाली। खूब मेहनत कर उसने उस जमीन में बहुत अच्छी फसल निकाली। जैसे ही मोर को ये बात पता चली, वो तुरंत चिड़े के पास गया और उस फसल के ऊपर का हिस्सा कटवा कर ले आ गया। पर उसके हिस्से में सिवाय पत्तों के और कुछ भी नहीं था। चिड़े के हिस्से खूब सारे कैरेट्स आए, जिसे बेचकर उसने खूब पैसे कमाए। ये जानकर मोर ने चिड़े को अपने पास बुलवाया। मुझे इस बार जमीन के अंदर का हिस्सा चाहिए। मोर ने ये कहा तो चिड़े ने उसकी बात मान ली और उसने इस बार बाजरे की फसल डाली। खूब मेहनत के बाद जब फसल की कटाई का समय आया तो मोर आया और जमीन के अंदर का हिस्सा ले गया और होशियार चिड़े ने ऊपर के हिस्से में लगे बाजरे को बेचकर खूब पैसे कमाए। मोर को इस बात का बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि इस बार वो धोखा नहीं खाएगा और उसने चिड़े से कहा, देखो चिड़े, 2 बार तो तुमने मुझे धोखा दे दिया, पर मैं इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। यूं मोर ने अपनी आवाज ऊंची कर बड़े गुस्से से कहा, इस बार मुझे जमीन के अंदर और ऊपर के दोनों हिस्से चाहिए होंगे। बीच का हिस्सा तुम रख लो। यूं मोर ने जब गुस्से से कहा तो चिड़ा इसके लिए भी मान गया और इस बार उसने गन्ने की फसल उगाई। और जब फसल की कटाई का समय आया तब चिड़े ने गन्ने के ऊपर के सारे पत्ते काटकर और नीचे से जड़ों को काटकर मोर को दे दिए और बीच के गन्ने का हिस्सा रखकर उसे बेच खूब पैसे कमाए। चिड़ा अपने घर पर बैठा हुआ था। मोर उससे मिलने घर गया। नमस्कार मोर जी, आप और यहाँ मुझे बता देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जी, तो बताइए इस बार आपको कौन सा हिस्सा चाहिए? मैं कोई भी हिस्सा ले लूं, मेरे हिस्से में आएंगे तो पत्ते और जड़ ही। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आज के बाद मुझे ना कोई हिस्सेदारी चाहिए और ना ही मुझे कोई सौदा करना है। नियम के अनुसार पट्टे के बदले में जितने पैसे बनते हैं मैं उतना ही वसूला करूंगा और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सभी पक्षियों के लिए लागू होगा। मोर ने जब ये बात कही तो चिड़ा बेहद खुश हो गया। फिर उस दिन से पट्टे के बदले में सभी नियमानुसार ही भाव देने लगे। अपनी कड़ी मेहनत से कमाई फसल को बेचकर सभी पक्षी बहुत खुश थे। चिड़े ने अपनी चतुराई से मोर को जिस तरह सबक सिखाया था, इस बात के लिए जंगल के सभी पक्षी ने चिड़े का आभार माना।